पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक लाओ नाम का किसान अपनी फैमिली के साथ रहता था। लाओ बहुत ही सिंपल लाइफ जीता था। वो सुबह सूरज के साथ उठता था, दिन में अपने खेत में काम करता था और सूरज ढलने के बाद सो जाता था। वो शाम तक बहुत थक जाता था और रात को सोचा करता था कि जितनी वो मेहनत करता है उसे उतने रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। एक बार उसके गांव में एक साधु आता है जो ताओइस्ट फिलॉसफी को फॉलो किया करता था। लाओ उस साधु के पास जाता है और कहता है, मास्टर, मैं सारा दिन बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन उसका रिजल्ट मुझे नहीं मिलता है, मैं क्या करूँ? ताओइस्ट साधु कहता है, लिव विद जिरान। ये सुनकर लाओ कंफ्यूज हो जाता है। तो साधु आगे कहता है, लिविंग विद जिरान का मतलब है टू लिव विदाउट एफर्ट। जैसे एक नदी एफर्ट नहीं लगाती है और बस फ्लो होती रहती है, वैसे ही तुम भी अपनी लाइफ को फ्लो होने दो। ये सुनकर लाओ कंफ्यूज हो जाता है। लाओ को ये बात थोड़ा अजीब लगती है। वो घर आते आते इस बात को सोच रहा होता है। तब तक आसमान में काले बादल आ गए थे और तेज हवाएं भी चलने लगी थी। लाओ ने सोचा कि उसे अपनी फसल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन फिर उसने साधु की बात को याद किया। उसने सोचा कि ये बारिश और तेज हवाएं नेचर का ही एक पार्ट हैं और मैं इन्हें नहीं रोक सकता हूँ। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं इनकी पावर की रिस्पेक्ट करूँ और इन्हें एंजॉय करूँ। रात भर बारिश होती रहती है और हवा भी चलती रहती है। सुबह जब लाओ उठकर अपने खेत में जाता है तो देखता है कि फसल पहले से भी ज्यादा मजबूती से खड़ी हुई है और लहरा रही है। तब लाओ को एफर्टलेस एक्शन का मतलब समझ आता है। उसे पता चल गया था कि जिस बारिश से वो डर रहा था कि ये उसकी फसल को बर्बाद कर देगी, उसी बारिश ने उसकी फसल को और ज्यादा मजबूत बना दिया है और फसल को जरूरत का पानी भी मिल गया है। इसके बाद लाओ ने अपने खेत में जरूरत से ज्यादा मेहनत करना बंद कर दिया। उसने खेतों में ज्यादा पानी डालना बंद कर दिया और कुछ चीजें नेचर पर भी छोड़ दी और नेचर के साथ हार्मनी में रहने लगा। ताओइज्म में जिरान को रेफर किया जाता है नेचुरलनेस और स्पॉन्टेनिटी से। ये ताओइज्म का एक कोर प्रिंसिपल है जिसमें जोर दिया जाता है कि हम चीजों को उनकी नेचुरल स्टेट में ही रखें और उन्हें समझने के लिए उस नेचुरल स्टेट से दूर ना जाएं। यानी कि ये चीजें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और आर्टिफिशियल इंटरफेरेंस से फ्री होनी चाहिए। इसका बहुत छोटा लेकिन बहुत एक्यूरेट एग्जाम्पल होगा हमारे रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ खाना। अगर खाना बनाकर हम उसे जल्दी ही खा लें तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा हेल्दी खाना होगा, लेकिन अगर हम उस खाने को रेफ्रिजरेटर में रख दें तो उसकी क्वालिटी गिरती जाएगी और वो हमारे लिए उतना हेल्दी खाना नहीं रहेगा। जिरान वर्ड को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका ट्रांसलेशन होगा सेल्फ सो, विच मीन्स सो ऑफ इटसेल्फ और एज इट इज। जिरान हमें बताता है कि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स में जो भी हो रहा है वो अपने अलग तरीके से हमारे सामने अनफोल्ड होता है और उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होता है कि हम चीजों को उन्हीं के तरीके से इवॉल्व होने दें विदाउट एनी आर्टिफिशियल इंटरफेरेंस। लेकिन क्या ऐसा करना आज की डेट में पॉसिबल है, जहां ह्यूमंस नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या अपने तरीके से वर्क करने के लिए दूसरों को फोर्स कर रहे हैं? चाहे हमारा वर्क हो, फैमिली हो, एनवायरनमेंट हो या हम खुद ही क्यों ना हो, हम यही चाहते हैं कि हमारे आसपास चीजें हमारे तरीके से ही काम करें और जैसा हम चाहें वैसा ही हो। लेकिन ये कितना सही है और कितना गलत? एक तरफ हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने और हैप्पी और कंफर्टेबल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं चीजों को कंट्रोल करके, लेकिन जब वैसा नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं तब हमारी लाइफ में इम्बैलेंस और स्ट्रेस आ जाता है। लेकिन अगर हम जिरान का कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम चीजें जो हमारे चारों तरफ हैं और हो रही हैं उन पे हमारा जरा भी कंट्रोल नहीं है। नेचर अपना कोर्स हमेशा खुद चुनता है और इसलिए हम बस कोशिश ही कर सकते हैं कि अपनी लाइफ इसी के अकॉर्डिंग जिएं। जिरान का कॉन्सेप्ट ताओइज्म के वू वी प्रिंसिपल से भी कनेक्टेड है। वू वी का मतलब होता है एफर्टलेस एक्शन। अब वू वी का लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि हम बस खाली बैठे रहें और कुछ ना करें, बल्कि वू वी का मतलब होता है कि हम नेचुरल वे में एक्शंस करें बिना ज्यादा फोर्स लगाए। सपोज एक डांसर है, अगर वो डांसर म्यूजिक पे और अपनी मूवमेंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करेगी तो वो ठीक तरह से डांसिंग स्टेप्स नहीं कर पाएगी। उसके स्टेप्स में ब्रेक आएगा और उसका डांस देखने में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगी और अपनी बॉडी को म्यूजिक के साथ नेचुरली ही फ्लो होने देगी तो उसका डांस भी नेचुरली ही फ्लो होगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है।
अगर हम ज़ीरान की प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो इसे अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस और अप्लाई करना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। इन अ प्रैक्टिकल सेंस ज़ीरान का मतलब होता है यूनिवर्स की प्रोसेसेस पे ट्रस्ट करना और खुद सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करना। हमें अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश करनी चाहिए और फिर उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, हमें उन्हें रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ हार्मनी में आना चाहिए। यानी कि हमें ये सोचना चाहिए कि करंट सर्कमस्टांसेस में भी हम कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद आपको जो मेंटल पीस मिलेगी उससे आप खुद भी सरप्राइज हो जाएंगे। हम सब लोग एक भागदौड़ भरी जिंदगी जीते हैं। शहर की इस फास्ट पेस्ड लाइफ में हमारा दिन बहुत हेक्टिक गुजरता है, लेकिन हमें सुकून कहाँ मिलता है? शहर से दूर पेड़ पौधों के बीच नेचुरल एनवायरनमेंट में। ताओइज्म की इस 2000 ईयर ओल्ड एंशिएंट फिलॉसफी को अगर हम अपनी मॉडर्न लाइफ में फॉलो करें तो हम काफ़ी हद तक खुद को कंटेंट फील करा सकते हैं। ये एंशिएंट फिलॉसफी आज की डेट में भी रेलेवेंट है, जहाँ पर लोग बस कंट्रोल, प्रोडक्टिविटी और कांस्टेंट स्टिमुलेशन की बात ही करते हैं। ज़ीरान एक रिफ्रेशिंग एंटीडोट का काम करता है हमारे मॉडर्न डे बर्डन को कम करने में, जैसे कि डेडलाइंस, नोटिफिकेशंस और नॉन स्टॉप एक्टिविटी। नेचर के साथ हार्मनी में आकर और उन चीज़ों के बारे में ना सोचकर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ज़ीरान हमें हेल्प करता है स्लो डाउन होने में और खुद के साथ रिकनेक्ट होने में विद आवर नेचुरल रिदम्स। ज़ीरान हमें सिखाता है कि कैसे हम नेचर के साथ हार्मनी में रहकर खुद की और दूसरों की भी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि हम स्पॉन्टेनिटी को एम्ब्रेस करें और लाइफ के नेचुरल फ्लो पर ट्रस्ट करें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को चेंज करके क्या हम चीज़ों को कंट्रोल करना बंद कर सकते हैं और यूनिवर्स पे इतना भरोसा कर सकते हैं कि वो जो भी कर रहा है वही हमारे लिए बेस्ट है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।